अस्सलाम वालेकुम। आज एक खूबसूरत मौजू मेरे हाथ लगा और उसका नाम है अल्फाज। आप जानते होंगे कि ख्याल एक मखसूस पैरहन में आता है और यही मखसूस पैरहन अल्फाज से बनता है। ख्याल नाज़िल फरमाने वाले ने अल्फाज नाज़िल फरमाए, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान को अल्फाज की वजह से जानवरों से मुमताज़ किया, इंसान को बयान की दौलत से नवाजा और बयान की तरतीब अल्फाज की मदद से है। जिस तरह एक संग तराश पत्थर से खूबसूरत तस्वीर निकाल लेता है, और ये हर किसी का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसी तरह मौजू अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला साहिब तर्ज कहलाता है। अल्फाज अच्छे भी होते हैं, अल्फाज बुरे भी होते हैं। दुनिया में असल लफ्ज़ों की क़ुव्वत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इस कायनात की इब्तिदा एक लफ्ज़ से होती है। वो लफ्ज़ है, वो हुक्म है कुन, और कुन से सारी दुनिया तख्लीक की जाती है। और इसी लफ्ज़ कुन में एक पूरी दास्तान पना है, एक पूरी कायनात पना है। इसी लफ्ज़ की इताअत में सारी दुनिया अमल पैरा है। अल्फाज की ताकत कदम कदम पर अयां होती है। कौमों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए अल्फाज का ताज़ियाना ही काफ़ी है। अल्फाज ही उम्मीद के चिराग पैदा करते हैं और अल्फाज ही तारीकियों को जन्म देते हैं। मोहब्बत एक जज्बा है, एक ख्वाहिश है। मोहब्बत खामोश भी हो सकती है, लेकिन अगर मोहब्बत को लफ्ज़ों का रंग दे दिया जाए तो उसकी चाशनी अलग होती है। मोहब्बत करना अपनी जगह, लेकिन अगर मोहब्बत में डूबा हुआ एक शेर कह दिया जाए तो उसका जलवा अलग है, क्योंकि उसका बयान लफ्ज़ों से हो रहा है। और मोहब्बत इतनी काबिल नहीं होती जितना लफ्ज़ उसको बना देते। हम लफ्ज़ों की दुनिया में रहते हैं। लफ्ज़ हमारा माहौल हैं, लफ्ज़ हमारा किरदार हैं, लफ्ज़ हमारी ताकत हैं, लफ्ज़ हमारी दौलत हैं। अच्छे अल्फाज पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन अच्छे अल्फाज से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अल्फाज ही इंसान को पसंदीदा और नापसंदीदा बनाते हैं। अल्फाज खुशबू की तरह माहौल को मुअत्तर करते हैं। इसी तरह हर समाज, हर गिरोह अलग अलग लफ्ज़ों की तरतीब रखते हैं। आप किसी से गुफ्तगू करके बता सकते हैं कि उसका ताल्लुक़ किस कबीले से है या किस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला है। बाज़ार में बैठने वाले लोग बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दारुल उलूम में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोग, उनकी ज़बान, उनके अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह हुक्मा की ज़बान और है, जाहिलों की जो अल्फाज हैं वो और हैं, फ़िल्मी माहौल के और हैं, ड्रामे के और हैं, नसर के और हैं, शेर के और हैं। एक दफ़ा एक अजीम प्रेम रागी अपना एक वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि मैंने एक महफ़िल में इतना गाया कि लोग महजूज होते रहे, बहुत दौलत बरसी, पैसा बरसा, लेकिन मज़ा नहीं आया, रंग नहीं आया, और अंदर ही अंदर परेशान हुए। रात भी गहरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने गुरु को याद किया, दिल के चिराग को रोशन किया, कुछ अपनी तरफ से अल्फाज बनाए, कुछ उस्ताद के दिए हुए लफ्ज़ों को तरतीब दिया और एक राग अलापना शुरू किया। सैयां से सैयां मिला जा रे बालम, बालम से बालम मिला जा रे सैयां। बस क्या था, दिलों के चिराग ने दिलों को रोशन कर दिया। महफिल में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई, खामोशी छा गई और हर दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हर किसी को वो दर्द, अपना दर्द महसूस होने लगा। गर्ज ये कि अल्फाज में जादू भरने वाली शय अदा करने वाले का जज्बा है। बोलने वाले का लहजा अल्फाज को मुतासिर करता है, सुनने वाले को मुतासिर करता है। अल्फाज आप जानते हैं कानों के ज़रिए दिल तक पहुंच जाते हैं। मौलाना रूम एक वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि सहरा में दो काफ़िले आके ठहरे।
ایک قافلہ مسلمانوں کا تھا، ایک قافلہ یہودیوں کا تھا۔ مسلمانوں نے الگ کیمپ لگا لیے، یہودیوں نے الگ کیمپ لگا لیے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی اور دوسری طرف سے یہودیوں کا ایک بندہ تھال میں کچھ تحائف لے کر مسلمانوں کے سالار کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تحائف میں مسلمانوں کے سالار کو دینا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوئی تو یہودی نے جا کے کہا کہ محترم، یہ ایک حقیر سا تحفہ ہمارے امیر سالار کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے امیر نے پوچھا کہ یہ تحفہ کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ جناب، ہمارے امیر کا ایک درینہ مسئلہ آج حل ہو گیا، آپ لوگوں کی بدولت وہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کے امیر نے بڑے حیرت سے پوچھا کہ کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے امیر سالار کی بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی، کسی قیمت پر اسلام ترک کرنے کو راضی نہیں تھی۔ تو آج صبح جب مؤذن نے اذان دی تو اس کے اذان کا لہجہ اتنا کرخت تھا کہ سالار کی بیٹی دوبارہ اپنے اصلی دین پر واپس آ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے تحفہ بھیجا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مؤذن یا مبلغ ہو تو اس کو خوش حالان ہونا چاہیے، اچھی دعوت کو اچھے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال الفاظ کی حرمت الفاظ بولنے والے کے لہجے اور ادائیگی پر منحصر ہوتی ہے۔ ہم نے قوم ہونے کی حیثیت سے الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بے جہت الفاظ کے سیلاب میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ ہمارے اخباروں میں، رسائل میں سینکڑوں الفاظ چھپتے ہیں، کالم کے کالم چھپ رہے ہیں، لیکن میٹھے بول ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دلوں کو زخمی کرنے والے الفاظ تو عام ہیں، لیکن دلوں پر مرہم لگانے والے الفاظ ختم ہو رہے ہیں۔ آج نہ جانے کیوں لوگوں کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے وقت ہے نہ الفاظ، اپنی کوتاہی پر معذرت کرنے کے لیے جرأت ہے نہ توفیق۔ تلخ الفاظ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، میٹھے الفاظ معاشرہ بناتے ہیں۔